हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट पेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुम्हारा स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट पेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट के साथ सर कुछ भी नहीं छोड़ा जाता। 101% आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है, 101% क्वालिटी वाइज। आप सभी जानते हैं मैग्नेट पेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। दोनों पे आपको सारे टॉपिक वाइज करवाए जाते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, डीपीपी और पीवाईक्यूज सर। साथ ही साथ दोनों पे आपको ई बुक्स, ई नोट्स की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से अपने नोट्स को उठाइए और ग्रैब करिए बढ़िया तरीके से और पढ़ना चालू करिए। और बकायदा अगर आप देखें तो मैग्नेट पेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पे सीबीएसई से के अलावा 4 स्टेट बोर्ड को ही कवर किया जाता है। एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एजुकेशन के साथ। क्या बोलते हो? बढ़िया, बिंदास। तो ये सारी चीजें आपको अवेलेबल है। और अपन कहां तक पहुंच चुके थे ये बताइए सर। तो अपनी कहानी चल रही थी और अपनी कहानी आ चुकी थी क्वेश्चन नंबर 11 तक। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। सर जी मजेदार। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स पे है सर अपन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड जबरदस्त चैप्टर, जिसके सारे टॉपिक वाइज हो गए, सारी एनसीईआरटी हो गई है। अब चल रहा है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। सर मजेदार, शानदार और लाजवाब। बस लगे रहिए, बस जुड़े रहिए, करते चलिए सर। जितना ज्यादा आप लगाएंगे जान उतना मजा आएगा। तो देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक खत्म करेंगे अपन। कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आ जाए एक बार बोल देना, अपन सबको देख लेंगे। A1 सबको देख लेंगे, बढ़िया और शानदार तरीके से देख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। जल्दी 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 कर दे चालू। बताओ, पहले एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए बढ़िया तरीके से। चमका वर्ड लिख दीजिए, क्योंकि आने वाला है आपके सामने पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये देखिए सर। सिंपल सी बात बोलिए, विच वन ऑफ द कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक। अपन ने पढ़ा था सर। सर एक बात हमेशा याद रखना, मैंने आपको पढ़ाया था, एसिडिक नेचर कौन बढ़ाता है? अगर एसिडिक नेचर, अगर वहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए, कौन लगाए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो सर वो एसिडिक नेचर पक्का बढ़ाएगा। ठीक है सर। और अगर वहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाए तो वो एसिडिक नेचर को कम कर देगा। तो वो एसिडिक नेचर को कम कर देगा। अगर कौन सा ग्रुप लगाए? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाए। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो वो आपको कम कर देगा भैया, वो कम कर डालेगा। कुछ नहीं कर पाएंगे। एसिडिक नेचर बढ़ेगा कब? जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है। एसिडिक नेचर कम कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेते हैं बात को, समझ लेते हैं बात को। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ लेते हैं बात को बिंदास तरीके से। हमने कहा ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक नेचर बढ़ाने पे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक नेचर कम करने पे। मैंने कहा सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर आपका क्लोरोइथेनॉल है, यहां पर फिनॉल है, यहां पर आपका मिथाइल ग्रुप है। देखिए यहां पर है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, लेकिन सर उतना तगड़ा नहीं है। लेकिन यहां देखो सर, नाइट्रो, सर बहुत बढ़िया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बहुत शानदार। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होगा, इसीलिए सी पे दाव खेलना चाहूंगा मैं। और सी फॉर करेक्ट आंसर भी है, बिल्कुल। मिथाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इसका पत्ता तो कट हो गया। इधर कुछ है ही नहीं, ना डोनेटिंग ना विड्रॉइंग, तो इधर पे भी कुछ नहीं। इधर पे लगा था Cl, लेकिन वो है, लेकिन इससे पावरफुल नहीं है, इसलिए वो भी नहीं है। तो आंसर होगा सी, सी फॉर कूट आंसर, सी फॉर कूट आंसर। जल्दी देख लीजिए सर। सर मेरे हिसाब से तो बिल्कुल जल्दी देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं तो बोलता ही हूं सर, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। बस सॉल्व करते चलेंगे अपन रुकेंगे नहीं। अपन क्या करेंगे? सॉल्व करते हुए चलेंगे फटाफट, एक एक करके, और सटासट निकालते चलेंगे आंसर। पहला क्वेश्चन आज का, जो मुझसे पहले किसी का हो गया, एक बार कमेंट सेक्शन में हाथ ऊपर करेंगे। जल्दी जल्दी भैया, जल्दी जल्दी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है?
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विथ फिनॉल इन वीकली बेसिक मीडियम गिव्स। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, आप सब जानते हो डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है। ये थोड़ा सा चार्ज भी होता है इस पे। ये होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ना। ठीक है, डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे बोला है सर? सर इनने बोला है इसकी रिएक्शन फिनॉल से करवाओ। मैंने कहा करवा देंगे, आ जाओ आ जाओ। ये देखो, अब आप सब जानते हैं यहां पीछे एक हाइड्रोजन होगा, होगा क्या नहीं होगा। अब इसको ले लिया अपन ने बेसिक मीडियम में। किस में ले लिया? बेसिक मीडियम में। भैया ये रिएक्शन है, हाँ नेम रिएक्शन है ये। आप लोग ने ध्यान नहीं दिया। देखो जरा मैं बताता हूं, मैं बताएगा बिल्कुल। सर ये देखो, इससे बोलो आउच, गेट आउट ब्रो, जल्दी निकल जाओ। ये बचा, ये आया N2 जोड़ा, ये जोड़ा OH। दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये तैयार होता है आपका, ये कंपाउंड तैयार होता है। इसको पता है क्या कहते हैं? बहुत शानदार, हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये देखो, हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसको एजोडाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर इसको? एजोडाई। और इस रिएक्शन को आप लोग ने याद नहीं दिलाया, आप लोग ने ढंग से इसको याद नहीं किया। क्या तुम्हें याद है? मुझे याद है ना सर, इसको कपलिंग रिएक्शन के नाम से पढ़ाया है मैंने आपको। किस नाम से? कपलिंग रिएक्शन या डाई एजो कपलिंग रिएक्शन। ये रिएक्शन होती है, इसीलिए आपका बनता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पी हाइड्रोक्सी है बेटा, क्योंकि पैरा पे लगाया ना OH, इसलिए पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। एजो का मतलब होता है जब N2 आ जाए। एजो का मतलब होता है जब N2 आ जाए। क्या आ जाए? N2 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 N2। क्या सर? N2 N2 N2, बिल्कुल N2। जल्दी 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 जल्दी, बिल्कुल क्या आ जाए? N2 आ जाए तभी बात होती है। फटाफट नोट डाउन करेंगे, फटाफट नोट डाउन करेंगे, तभी मजा आने वाला है भाई। क्या आने वाला है? मजा आने वाला है तभी। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन क्या है? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। सर जी बी फॉर ब्यूटीफुल आंसर। प्यारा सा आंसर आया है आप सभी के लिए, ठीक है, आप सभी की तरह। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलो क्या बोल रहा है? नारन 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 नारन, बिल्कुल आ जाओ। ये फिनॉल है भैया, ठीक है। फर्स्ट इज रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है भैया, कह रहा है पहले में अपन डालेंगे H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, फिर सेकंड में क्या डालेंगे सर? सर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। जी हां सर, आपको याद नहीं है शायद, ये मैंने आपको फिनॉल की दोनों रिएक्शन पढ़ाई थी, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और आपके पास डाइल्यूट वाला HNO3 भी। क्या ये आपको याद है? जब आपके पास नाइट्रिक एसिड तीनों जगह होते हैं, जब आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो एक बार नाइट्रो ग्रुप यहां पे, एक बार नाइट्रो ग्रुप यहां पे, और एक बार नाइट्रो ग्रुप यहां पे, तीनों जगह पे। कौन सा ग्रुप? नाइट्रो। नाइट्रो बोले तो कौन सा ग्रुप? NO2 ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप कौन सा ग्रुप? NO2 ग्रुप। तो एक बार NO2 ग्रुप यहां, एक बार NO2 ग्रुप यहां, एक बार NO2 ग्रुप यहां। चलो ये देखो, ये हो गया। तो एक बार NO2 ग्रुप यहां लग जाएगा, एक बार NO2 ग्रुप यहां लग जाएगा, और एक बार NO2 ग्रुप यहां लग जाएगा। नाम क्या होगा? 2,4,6 ट्राई। ट्राई क्या लगाए? नाइट्रो लगाए, ट्राई नाइट्रो फिनॉल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल।
क्या है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये है। और सर H2SO4 का काम था रिमूवल ऑफ वाटर का, रिमूवल ऑफ वाटर। और सर इसका कॉमन नेम कौन बताएगा मेरे को, इसका कॉमन नेम कौन बताएगा? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे भैया। 2,4 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। जल्दी 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 जल्दी, इसका कॉमन नेम कौन बताएगा मेरे को? जो कॉमन नेम बता देगा भैया वो जीत गया, जो कॉमन नेम बता देगा भैया वो जीत गया। इसका नाम है सल्ची पिक्रिक एसिड। क्या? पिक्रिक एसिड। अच्छा, कोई एक बार एक बच्चे ने क्या लिखा टेस्ट पेपर में, पिकनिक एसिड। भैया ये पिकनिक एसिड नहीं होता, पिक्रिक एसिड होता है। ठीक है, प्लीज आपके पिकनिक पे कोई एसिड नहीं बट रहा है आपका। ठीक है भैया, हद हो गई यार, कुछ भी हो जाता है, कुछ भी। पिकनिक एसिड ये कहां मिलता है भाई? मेरे को तो नहीं मिला आज तक ये पिकनिक एसिड कहीं पर। पिकनिक एसिड, बहुत बढ़िया। तौबा तौबा, है ना? कैसे? तौबा तौबा, कुछ भी कुछ भी। चलो ठीक है, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो भैया, जल्दी जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका पिक्रिक एसिड। चलिए डन। हाँ सर, वही अभी सिखाया था। काय में जमाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ अमंग पी मिथॉक्सीफिनॉल, पी मिथाइल फिनॉल, पी नाइट्रोफिनॉल। पहले तीनों के स्ट्रक्चर बनाओ। पहला है पी मिथॉक्सीफिनॉल, है ना? पी मिथॉक्सीफिनॉल, ठीक है। ये है, ठीक है। फिर दूसरा है पी नाइट्रोफिनॉल, पी नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। पी नाइट्रोफिनॉल, पी नाइट्रोफिनॉल। ये क्या हो गया? पी मिथॉक्सीफिनॉल। अब क्या है? पी मिथाइल फिनॉल। बनाओ, बनाया पी मिथाइल फिनॉल, पी मिथाइल फिनॉल बनाया, बन गया। एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं थोड़ा, पहले अच्छे से बनाएंगे। एक बार इधर बनाते हैं, इधर बनाते हैं, लाइन से देखना। पहली बात तो तीनों फिनॉल है ना? तीनों फिनॉल है। तीनों फिनॉल है। चलो, पहला कौन है? नाइट्रो। ये रहा यहां पे नाइट्रो। फिर कौन है? मिथाइल। फिर कौन है? मिथॉक्सी। ये तीनों ग्रुप्स हैं। ये तीनों ग्रुप्स हैं। अब अपन को देखना भैया कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, कौन से कम एसिडिक। पहली बात तो सर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होगी? जिसका पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। और यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक ही है और वो है नाइट्रो, वो एक ही है नाइट्रो। मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उसी की होगी, है ना? इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो नाइट्रो वाला सबसे बाद में होना चाहिए। वो नहीं है, नाइट्रो वाला सबसे बाद में होना चाहिए। इंक्रीजिंग में जमाना है ना, ये देखिए। तो भैया नाइट्रो वाला सबसे बाद में होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पी नाइट्रोफिनॉल सबसे बाद में होना चाहिए। उसके बाद अगर आपकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ, तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। और दोनों के दोनों क्या है आपके पास? डोनेटिंग ग्रुप है। लेकिन बात ये आती है कौन ज्यादा डोनेटिंग है, मिथाइल या मिथॉक्सी? तो सर मिथॉक्सी ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप है। ये जो है डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा है, ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप है ये।
एज कंपेयर टू मिथाइल, इसीलिए मिथाइल फिनॉल जो है वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक होगा। तो सबसे एसिडिक कौन होगा? नाइट्रो वाला, नो डाउट। उससे कम कौन होगा? मिथाइल। और सबसे कम होगा ये। तो ये रहा करेक्ट ऑर्डर, ये रहा करेक्ट ऑर्डर। अब देख लो भैया करेक्ट ऑर्डर कहां से क्या आ रहा है। अब देख लो भैया करेक्ट ऑर्डर कहां से क्या आ रहा है, फटाफट देख लो भैया। पहले तो पी नाइट्रोफिनॉल यही दिख रहा है मेरे को तो लास्ट वाला ही दिख रहा है। डी फॉर ढोकला दिख रहा है मेरे को तो लास्ट वाला, चेक कर लो। इसमें मिथॉक्सी बीच में आ गया था तो नहीं खेल पाऊंगा, उसमें मिथॉक्सी बीच में आ गया था तो बिल्कुल भी नहीं खेल पाऊंगा। देख लो जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। 14 क्वेश्चन भी यहां पर क्या हो गया है सर? समाप्त हो गया है। बहुत बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके से यहां पर क्वेश्चन होता है समाप्त, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं। डन 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 डन। तो 14th क्वेश्चन भी यहां पर होता है खत्म। अब क्या करें? चलो आगे चलेंगे, बढ़िया वाला अगला वाला देखेंगे। कोई बिंदास, कोई दिक्कत की बात यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, डन 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 डन, पक्का? बढ़ जाऊं आगे? बोल दो। नहीं बोल रहा फिर सोच लो गुस्सा हो जाता हूं मैं बहुत तेजी में। ठीक है, आप जानते ही हो गुस्सा बहुत तेजी में हो जाता हूं, फिर बैठे रहोगे, फिर बोलोगे अरे यार सर यार ये क्या कर रहे हो। तो भाई टेंशन नहीं लेना, 14 क्लियर हो गया। ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ कम। याद इतना ही रखना, बस खेल खत्म। याद इतना ही रखना, बस खेल खत्म। इससे ज्यादा अपन को याद नहीं रखना है। बाकी बकायदा फिर एक बार अच्छा भैया, एक बार छोटा सा लाइक हो जाए, दिल एकदम यूं ना, समझ रहे हो ना? ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। तो फटाफट लाइक हो जाए, फटाफट लाइक हो जाए। डन, फटाफट लाइक हो जाए। डन डन डना डन डन, डन डना डन डन। क्या बोलती पब्लिक? डन डना डन डन, पक्का? चलिए सर, ठीक है, इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। चलो भाई, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, प्लीज इसमें दिमाग लगाओ पहले, प्लीज इसमें दिमाग लगाओ पहले, फटाफट फटाफट दिमाग लगाओ, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आने वाला। फिर मेरे को नहीं लगेगा यार तुम दमदार तैयारी नहीं कर रहे हो यार। जल्दी 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 जल्दी, आंसर 15 लगाओ थोड़ा सा, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। है ना, भूल गए? शिवाजी फेवरेट ट्यून है भाई, अपनी फेवरेट ट्यून है, फेवरेट। जल्दी 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 हो जाए। फिर मैं बता रहा हूं भैया, बहुत इजी है। एल्कोहल में ईथर मैंने इसी से चालू किया था, ईथर का फेवरेट है ये। मतलब इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। मान के चलिए, बिल्कुल तो मान के ही चलना है, बिल्कुल तेजी में मान के चलना है। कुछ नहीं कर सकते अपन, क्या नहीं कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। फटाफट नोट डाउन करो, जल्दी आ जाऊं मैं। चलो सर मैंने क्या सिखाया था? सर वो तो आपको ही पता होगा, आपने क्या सिखाया था। मैंने कहा सही बात है, ठीक है। मैंने कहा था जब भी ऐसा केस आ जाए तो भैया ऑक्सीजन बेंजीन वाले के साथ जाना चाहिए। सर ऐसा क्यों है? दोस्ती है आपकी उससे, रिश्वत दे रहा उसको? मैंने कहा नहीं रे, समझ, इस बेंजीन के चलते इसके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। और अगर मान ले इनका कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इधर पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। कौन जल्दी टूटेगा? हाँ सर सही बात है, जो सिंगल है वो जल्दी टूटेगा। टूटा, और ऑक्सीजन के पास हमेशा हाइड्रोजन जाता है, तो अगर H इसके पास गया तो क्या बनेगा? सर फिनॉल बनेगा। तो मैं क्या कह रहा था तेरे को? फिनॉल बनेगा। और फिनॉल के बाद ये CH3 के साथ क्या लग जाएगा? I लग जाएगा। तो ये बन गया अपना क्या? फिनॉल। और यह क्या बन गया अपना? आइडोमीथेन। क्या बन गया सर? आइडोमीथेन। क्या बन गया? आइडोमीथेन। एक बात देख लो, ये बन गया फिनॉल और ये बन गया आइडोमीथेन। अब यहां चेक करो क्या बना हुआ है। सर तो मेरे हिसाब से तो, सॉरी HBr था, सॉरी भाई, ध्यान ही नहीं दिया कि यहां HBr था।
ध्यान ही नहीं दिया, यहां पर HBr था, तो ये बनेगा ब्रोमोमीथेन, ये बनेगा ब्रोमोमीथेन। एक बात चेक करना भैया, भैया डी वाला चेक कर लेने का, डी वाला चेक करने का। हाँ सर चेक कर लिया, बिल्कुल सही है। A1 एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। जल्दी जल्दी जल्दी, तेजी में, तेजी में भाई, तेजी में, बिल्कुल तेजी में, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं आ रही है। डन कि नहीं, डन कि नहीं? मेरे हिसाब से तो क्लियर है ये क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन था ये। अगर ये नहीं कर पाए तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी भैया, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। डन, चलो जल्दी जल्दी जल्दी, एक और बार एक और बार एक और बार, हो गया? चलो अच्छा, अगर मान लो ये होता तब क्या करते? सर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी हमारा हो जाता। क्यों? क्योंकि सर इधर अभी भी पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, और सर डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में सिंगल बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा आसान है। और अगर ये टूट के गया तो CH3 CH2 और आई, ठीक है, कौन आई? कुछ नहीं आई, और ये फिर से फिनॉल बन गया। मतलब सर हम ये कह सकते हैं कि जो ये बड़ा वाला पार्ट है ये हमेशा OH बनाता है, यही कहना चाह रहे हो? बड़े वाले के साथ O जाता है तो वो हमेशा OH बनाता है, ऐसा कुछ? हाँ बोल सकते हैं। मैंने कहा बोल सकते, तो एक और एग्जांपल ला रहा हूं। अगर आप ये बोल सकते तो मैं एक और एग्जांपल ला रहा हूं, पहले इसको नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो इसको, फिर मैं एक और एग्जांपल लेके आ रहा हूं, फटाफट जल्दी तेजी में। हो गया? डन? पक्का? चल पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो सर एक और एग्जांपल, मैं तो कह ही रहा हूं सर, भर भर के एग्जांपल दूंगा मैं। ये लो, ये लो, अब बताओ क्या करोगे? सर देखा जाए तो बड़ा स्ट्रक्चर तो ये है, ये छोटा है, लेकिन मैंने कहा फिर से अकल लगाना। सर ऑक्सीजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, अगर डायरेक्ट जुड़ा है तो भैया यहां पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, इधर थोड़ी होगा, ये तो सिंपल कार्बन है। हाँ अगर ये इधर होता तो फंस जाता, तो फंस जाता फिर मैटर। मैंने कहा ठीक है सर, अब जब है ही नहीं तो फिर तो वो यहीं से टूटेगा, और यहां से टूटेगा तो भैया फिर से वो लफड़े हो गए। लो ये बन गया फिनॉल। तो ये मुद्दा याद रखना, हमेशा बड़े वाले के साथ मत चले आना, नहीं तो बड़ा वाला आपको धोखा दे देगा। ये देखो, ये देखो, दिख रहा है? तो ये आपका अलग बन गया, ये बेंजाइल आयोडाइड, और ये आपका बन गया भैया फिनॉल। क्या बन गया सर जी? फिनॉल। क्या बन गया सर जी? फिनॉल। जल्दी देख लो एक बार, क्या बन गया जल्दी? फिनॉल। बिल्कुल बिल्कुल तेजी में, एक नंबर। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या है? समाप्ति के तरफ है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं हो रही है। डन 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 डन, जल्दी बोलो, जल्दी। हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए 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 चलिए, गाड़ी आगे तेजी में बढ़ाएंगे, तेजी में खत्म करेंगे इसको। ये हो गया 15th क्वेश्चन। हाँ आ जाइए, Z बताना है, Z बताना है। पता है ऐसे क्वेश्चन में बहुत मजा आता है, मेरे को बहुत ज्यादा मजा आता है। देखो CH3 ठीक है, CH2 ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, क्या बोला? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसकी रिएक्शन HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, in the presence of H2O2, in the presence of H2O2। अब समझने की कोशिश करना, मजा आने वाला, समझने की कोशिश करना, बस क्या करना? समझने की कोशिश करना। मैंने कहा सर H2O2 का मतलब भैया परऑक्साइड, परऑक्साइड मतलब कौन सा इफेक्ट? एंटी मार्कोनिकोव।
कौन सर? एंटी मार्कोनिकॉफ। और एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब क्या होता है जरा यहीं पर एक्सप्लेन करूंगा सर, मैं यहीं पर एक्सप्लेन करूंगा। वैसे तो आपको पता है कि सर जो पुअर है उसको रिच बनाएंगे और जो रिच है उसको पुअर बनाएंगे, यहीं पर निपटाएंगे दोनों को पकड़ के। हमने कहा ठीक है सर निपटा दो, पुअर को रिच बनाएंगे और रिच को पुअर बनाएंगे। मैंने कहा सही है एकदम सर, बिल्कुल सटीक बात कही है आपने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर, डन है फिर तो अब देखिए सर, बॉन्ड तोड़ो, तोड़ दिया सर। इन दोनों में पुअर कौन था सर? ये पुअर था और ये क्या था? रिच था। तो सर हमने देखा है रिच को पुअर बनाना है, तो भैया ये लो पुअर बना दो और बेचारे को अमीर बना दो। ठीक है, तो देखिए CH3 CH2, बगल में CH2 CH2 के बाद Br, ये देखो, तो ये बन गया ब्रोमोप्रोपेन। ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए सर। सर बढ़िया थी, कोई तकलीफ की बात नहीं है। तो ये बन गया ब्रोमोप्रोपेन। ये क्या है आपका? Y। क्या है सर जी? Y। लिख लो Y को। नारन 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 नारन। चलो 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 चलो, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। किससे रिएक्शन हो रही है? हाँ, इसको मैं ऐसे लिखना चाहूंगा, नहीं, C2H5ONA। क्या लिखा है? C2H5ONA। देखो ये Br और ये Na, निकाल दो NaBr, निकाल दो NaBr। अब रखो CH3 CH2 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 और यहां पर जो दूसरे साइड से पार्ट आया है, कितना पार्ट आया है? OC2H5, OC2H5। ये देखो, दिख रहा है? यही होगा। इसका नाम देखते हैं भैया, सुंदर है, बिल्कुल सुंदर है। देखो ये हो जाएगा इथॉक्सी प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन। क्या हो जाएगा बेटा? इथॉक्सी प्रोपेन। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, देखो CH3। अब देखो 1 2 3, इसको ऐसा, फिर OC2H5, ये भी लिख सकते हैं। और इसके हिसाब से अगर ऑप्शन पे जाओगे आप, तो भैया ऑप्शन नंबर 3 देखिए, चेक करके देखिए यही है कि नहीं है। सर बिल्कुल इससे मैच करिएगा, आपको 1 मिनट में मैच हो जाएगा, 1 मिनट में मैच हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात आपको देखने को नहीं मिलने वाली है, कोई दिक्कत की बात आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। फटाफट चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। क्वेश्चन नंबर 16 शानदार तरीके से खत्म होता है यहां पे। कितने तरीके से? शानदार तरीके से यहां पर क्या होता है? खत्म होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। A1 कैसा सर? A1 सर इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। यहां पर लगा अपना मार्कोनिकॉफ रूल, तो Y आ गया और उसके बाद अपन ने क्या करा? सीधे सीधे सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्शन कराई और आपका ईथर बन गया। क्या बन गया सर जी? ईथर बन गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ईथर बन गया। कोई दिक्कत की बात यहां पर देखने को नहीं मिली है, नहीं मिली है। बिल्कुल कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? चलिए डन, लाइक कर दे। वैसे मेरे हिसाब से Y Z दोनों आ जाना चाहिए था। अगर एक आध भी Y अगर गलत आता तो फिर खेल खत्म हो जाता, इसलिए Y भी सही आना चाहिए, तभी आपका Z सही आएगा, नहीं तो सही नहीं आने वाला है। डन, चलो। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है सर, वही क्लीवेज से रिलेटेड है। कह रहा है एन एरोमेटिक ईथर इज नॉट क्लीवेज बाय HI इवन एट 525 केल्विन। कह रहा है लगभग 250 केल्विन तक भी अगर हम लेके जाते हैं, 250 डिग्री, ये जो है ना इसको आप 250 डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हो, लगभग मोटा मोटा, क्योंकि 273 प्लस करोगे, 273 बोले तो 250 523, हाँ लगभग 252 डिग्री सेंटीग्रेड है। एक्चुअल में देखा जाए तो 252 है। ठीक है, नहीं टूटेगा। मैंने कहा यार ऐसा क्या ले आया आपके नहीं टूटेगा? मैंने कहा कैसे नहीं टूटेगा?
मैंने कहा कैसे नहीं टूटेगा, हम भी तो देखें। पहला वाला उठाओ जरा, पहला वाला उठाओ, ये रही बेंजीन OCH3। मैंने कहा ये तो टूटेगा, कैसे नहीं टूटेगा, ये तो टूटेगा, और नहीं टूटेगा तो हम तोड़ देंगे, लेकिन टूटना तो इसको पड़ेगा भैया। हम जानते हैं यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड होगा तो यहां से टूटेगा, एक फिनॉल बनेगा और एक CH3I बनेगा, मतलब ये तो टूटेगा भैया, टूटेगा, डैम श्योर टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। फिर मैं कहता हूं एक बार ये वाला देखो, सी वाला देखो, ठीक है, देखो जरा सी वाला, ये देखो, ये दिख रहा है। तो अगर आप देखें तो भैया यहां पर फिर पार्शियल डबल बॉन्ड है तो यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा तो भैया क्या बन जाएगा, फिर से फिनॉल C3H7I, ये देखो फिनॉल बन गया, और क्या बन गया, C3H7I, C3H7I। मैंने कहा बहुत शानदार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या बन गया भैया, फिनॉल बन गया। क्या बन गया, फिनॉल बन गया। मैंने कहा बहुत शानदार। अब अगर आप ध्यान से देखें तो भैया ये भी बन गया। सर इसको जरा प्यार से देखो, क्या दिया हुआ है, C6H5, फिर क्या लिखा है, O, C6H4 का मतलब फिर से बेंजीन है, ये कंपाउंड है। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इधर भी पार्शियल डबल बॉन्ड, इधर भी पार्शियल डबल बॉन्ड, कौन टूटेगा ये बताओ आप फंस गए ना आप। सर कौन टूटेगा आप तो ये बताओ। सर यहां पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड और यहां पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड। अब आप बताइए, दोनों जगह पार्शियल डबल बॉन्ड है, कौन टूटेगा, कहां से टूटेगा। इसीलिए ये वाला ईथर नहीं टूटता, चाहे आप हायर टेम्परेचर ले जाओ, 5 कितना बोला, 252 तक भी, अगर आप 252 डिग्री सेंटीग्रेड ले जाओ या 525 केल्विन तक भी ले जाओ तो भी चांसेस नहीं है कि ये टूटेगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा। इसीलिए जो आंसर है वो आंसर है सी। भाई यही बात याद रखनी है। नहीं सी नहीं है आंसर, सॉरी, आंसर है अपना ये बी। ब्यूटीफुल आंसर। क्या है सर, ब्यूटीफुल आंसर, ब्यूटीफुल आंसर। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ, जल्दी बोलो। ब्यूटीफुल आंसर, बढ़िया, शानदार, लाजवाब, एक नंबर। अगर कोई दिक्कत आए तो बताओ, मेरे हिसाब से तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर फाइनली खत्म होता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये क्या था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक तरफा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं आनी चाहिए थी, और अगर यहां तक दिक्कत आ रही है मतलब अपन कहीं ना कहीं गलत जा रहे हैं, और अगर गलत जा रहे हैं तो फिर भैया कुछ नहीं हो पाएगा, फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो आपको पता होना चाहिए कि गलती किधर हो रही है, गलती को रोका जाए, गलती को रोका जाए, क्योंकि अगर गलती नहीं रुक रही है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, डन। जल्दी देख लो एक बार, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े। पहले इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले लेना क्योंकि ये काम में बहुत आएगा। जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 को ले लिया। अब देखते हैं 18। बस 3 क्वेश्चन के बाद ये समाप्त हो रहा है बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से इसको समाप्त करते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। ठीक है, क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम, डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम। मैंने कहा ठीक है भैया, सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करता तो फिर ये क्या हो सकता है। सर देखिए, HI के साथ बात कर रहा है, अल्काइल हैलाइड देगा, अल्काइल हैलाइड 2 ही लोग दे सकते हैं। चांसेस है या तो ये हो सकता था एल्कोहल, एक ऑक्सीजन मिल रहा है, या तो ये हो सकता है ईथर।
ठीक है, या तो ये हो सकता है ईथर, पक्की बात है। अब अल्कोहल क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने लिख दिया कि डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम, क्योंकि अगर अल्कोहल होता तो सोडियम के साथ रिएक्ट कर लेता, लेकिन अल्कोहल नहीं है। तो सर फिर तो पहली बात एक ही है हमारी आखिरी, कि सर ये पक्का क्या है? ईथर है। क्या है सर? ईथर है। हमने कहा ठीक है। अब ईथर में भी एक दिक्कत आ रही है कि ये रिएक्ट किससे कर रहा है? HI से। किससे रिएक्ट कर रहा है? HI से। किससे रिएक्ट कर रहा है? HI से। मैंने कहा ठीक है। और दो टाइप के अल्काइल हैलाइड दे रहा है, दो टाइप के। तो अब देखिए सर, 4 कार्बन है सर, 2 टाइप के ईथर बन सकते हैं। कितने टाइप के ईथर बन सकते हैं? 2 टाइप। देखो ये बन गया एक ईथर, और एक ईथर बनेगा ये। 2 टाइप के ऑप्शन है ईथर के पास। देखिए 4 कार्बन, 4 कार्बन, 3 2 5 8 10, 3 2 5 2 7 3 10, ठीक है, ये 2 हैं। लेकिन सर आप समझो, अगर मैंने इसकी रिएक्शन HI से कराई और उसने बोला है सर, क्या बोला उसने? एक्सेस HI। एक्सेस का मतलब समझते हो? एक्सेस का मतलब होता है 2H होंगे और 2 I होंगे। तो 2H ऑक्सीजन को लेके चले जाएंगे, 2H ऑक्सीजन को लेके क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे। तो बना लेंगे H2O प्लस CH3 CH2I, ऐसे 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, क्योंकि तो दोनों सेम रहेंगे। लेकिन उसने बोला है 2 टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड, 2 अलग अलग बन रहे हैं। लेकिन इसमें तो 2 तो बन रहे हैं, लेकिन दोनों सेम है। दोनों क्या है? सेम है। और सेम है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो मतलब ये वाला ईथर तो कहीं से नहीं है, ये वाला ईथर हो सकता है, ये वाला ईथर हो सकता है, ये HI, ये HI, कोई तकलीफ? ये HI हो सकता है। तो अब इसमें ले लो एक्सेस 2 बार में, तो ये यहां से टूटेगा, H2O बन के निकल जाएगा, तो एक ये वाला ईथर बनेगा, ठीक है, और एक ये वाला ईथर बनेगा, ये वाला बनेगा, ये देखो, ये बनेगा आइडोप्रोपेन और आइडोमीथेन, आइडोप्रोपेन और आइडोमीथेन। कोई दिक्कत? ऊपर वाला कहलाएगा ये वाला, आइडोप्रोपेन, और ये वाला कहलाएगा आइडोमीथेन, ठीक है, आइडोप्रोपेन और आइडोमीथेन। कोई दिक्कत? तो फिर ईथर कौन सा है? ये वाला ईथर है। और ये वाला ईथर क्या कहलाएगा? मिथॉक्सीप्रोपेन। सर क्या कहलाएगा? मिथॉक्सीप्रोपेन। तो सी इज अ क्यूट आंसर। क्या है भैया? क्यूट आंसर, मिथॉक्सीप्रोपेन। जल्दी नोट डाउन करिए। मैंने कहा था ना, है तगड़ा क्वेश्चन। क्वेश्चन तो तगड़ा है, बिल्कुल क्वेश्चन तो तगड़ा है। मैंने कहा ही था, कोई दिक्कत की बात थी नहीं, कोई दिक्कत की बात तो थी ही नहीं। बिल्कुल डन डना डन डन, डन डना डन, एक नंबर। चलो भैया, चलो भैया, चलो चलो चलो, आगे बढ़ेंगे गाड़ी लेके बहुत तेजी में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो डन, ठीक। हाँ, क्या बोल रहा है? टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर ऑन हीटिंग विद HI गिव्स अ मिक्सचर ऑफ। टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल क्या मतलब हुआ? ना ना, ये टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, ये इसकी रिएक्शन HI के साथ, इसकी रिएक्शन HI के साथ, किसके साथ? HI के साथ। मैंने कहा अच्छी बात है। सर अब समझना, हमेशा हमने पढ़ा है कि बड़ा वाला जो होता है वो ऑक्सीजन को लेके जाता है, लेकिन नहीं सर, इधर का कार्बन है टर्शरी कार्बन। कौन सा कार्बन है? टर्शरी कार्बन। और टर्शरी कार्बन सबसे बढ़िया कार्बोकेटाइन कहलाता है, सबसे बढ़िया कार्बोकेटाइन कहलाता है टर्शरी कार्बन, सबसे बढ़िया कार्बोकेटाइन, सबसे बढ़िया कार्बोकेटाइन। तो भैया एक बात याद रखना, ये प्लस बनाएगा। क्या बनाएगा? प्लस बनाएगा।
क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा, और इसी पे अटैक करेगा हमारा आयोडीन। कौन अटैक करेगा, हमारा आयोडीन, इसी पे अटैक करेगा हमारा आयोडीन प्लस, और इसके साथ जाएगा हमारा H, CH3OH, ऐसा CH3OH ऐसा, ठीक है। तो इसको कहते हैं मिथेनॉल, मिथेनॉल। और ये जो है ये हमारा बन गया टर्शरी अल्काइल हैलाइड। क्या बन गया, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। ये आप देख लीजिए भाई, ठीक है। एक तो बन रहा है मिथेनॉल, सबसे पहली बात तो मिथेनॉल है, मिथेनॉल दिया हुआ है 2 में ही बस, ठीक है। ये देखिए इन विन तो है नहीं कोई, तो सिंपल सी बात है भैया, आंसर है बी वाला, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड एंड मिथेनॉल, एंड मिथेनॉल, जल्दी देख लो, एंड मिथेनॉल, जल्दी देख लो, एंड मिथेनॉल, जल्दी देख लो भाई, फटाफट जल्दी देख लो। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 खत्म, क्वेश्चन नंबर 19 खत्म। चल अब आते हैं 20 पे, अब आते हैं 20 पे। मजेदार था कि नहीं था, बिल्कुल सर एक तरफा था, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आई। मैंने कहा नहीं आई तो फिर चलो क्वेश्चन नंबर 20 खेल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 खेल लेते हैं, आंसर 20 खेल लेते हैं। चलो आंसर 20 खेल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन द रिएक्शन, चलो ये देखो, ये Br किससे रिएक्शन है, एल्कोहलिक QH। क्या है, एल्कोहलिक QH। अगर आप जानो तो भैया इसको अपन अल्फा कहते हैं, और ये दोनों बीटा है, कोई भी बीटा ले लो, कोई भी बीटा ले लो। तो सर अपन जानते हैं अल्फा से तो Br निकल जाएगा, KBr बन के चला जाएगा, बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, इसी रिएक्शन को कहते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। बहुत बढ़िया सर। तो यहां पर बनेगा CH3, सर यहां का Br गया, इसका H गया, तो ये बचेगा CH2, और यहां लग जाएगा डबल बॉन्ड। सर ये बन गया प्रोपीन, ये बन गया अपना प्रोपीन, बिल्कुल। क्या बन गया, ये प्रोपीन। मैंने कहा अच्छी बात है। अब इसमें ये अपना है A, इसमें अपन डालते हैं HBr पेरोक्साइड। देखो भाई अब ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा यार, कई बार बता चुका हूं। HBr पेरोक्साइड मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ, पुअर गेट्स पुअर और रिचर गेट्स रिचर। तो सर H कहां जाएगा, जो पुअर है, मतलब ये बनेगा CH3, बीच में CH2 Br। तो आप देख रहे हो जो अमीर था उसके पास पुअर वाला गया, क्योंकि अपन लगा रहे हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या लगा रहे हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। चलो तो ये बन गया अपना B, ये बन गया अपना B। मैंने कहा ठीक है सर, ये अपना B तैयार हो गया। अब अपन को इसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ, CH3ONA के साथ, CH3ONA। तो अब प्यार से सुनना, अब प्यार से सुनना, ये Na वाला पार्ट और ये Br वाला पार्ट निकाल दें और जोड़ दो, तो सर क्या आएगा, CH3 CH2 CH2O CH3। ये देखो, ये देखो, मिथॉक्सी प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन। जल्दी देख लीजिए सर, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या बन गया, मिथॉक्सी प्रोपेन। और भैया उनने यही पूछा है सी क्या होगा बता दीजिए, क्या पूछा है उनने, सी क्या होगा बता दीजिए। तो मेरे हिसाब से सर डाइथाइल ईथर तो कहीं से नहीं है, आइसोप्रोपाइल भी नहीं है, प्रोपिलीन भी नहीं है। सर ये देखिए बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, बी फॉर बेस्ट आंसर, बी फॉर बेस्ट आंसर। जल्दी देख लीजिए,
मेरे हिसाब से दिक्कत की बात नहीं है, मेरे हिसाब से एकदम बढ़िया आंसर आया। बी फॉर बेस्ट आंसर। जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी। बी फॉर बेस्ट आंसर। मैं तो कहता हूं ना यार, एक नंबर चीज आनी चाहिए और एक नंबर आई है, एक नंबर चीज आई है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं हुई है। बिल्कुल डन 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 डन। जल्दी देखो, बी फॉर बेस्ट आंसर। क्लियर हुआ? यह था क्वेश्चन नंबर 20, जिसको अपन को क्या करना था, समाप्त करना था बढ़िया और शानदार तरीके से। जल्दी देख लो भैया, जल्दी जल्दी जल्दी, तेजी में तेजी में तेजी में तेजी में तेजी में तेजी में। बी फॉर बेस्ट आंसर। पक्का? डन? ठीक है, तो सर ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक था मिथॉक्सी प्रोपेन। क्या है सर? मिथॉक्सी प्रोपेन। डन। तो फाइनली यहां पर होता है ये लेक्चर भी समाप्त। क्या बोलते हो? कोई तकलीफ तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए। बस आपको लगे रहना है मेरे साथ पूरी जान से, पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से। जितने ज्यादा आप लगे रहेंगे उतना बढ़िया चीज चलेगी, उतनी शानदार चलेगी, उतनी मजेदार चलेगी। और अगर कहीं दिक्कत आए तो एक बार बता देना, बाकी अपन देख लेंगे। मजेदार तरीके से, शानदार तरीके से देख लेंगे, कुछ नहीं होगा। कोई भी प्रॉब्लम यहां पर देखने को नहीं मिलने वाली है। डन? पक्का? चलिए, तो मैं आपसे कहता ही हूं सर, अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो आप प्लीज लिखिए। अगर सारा बढ़िया हो लिख दीजिए चमका, फायर वाला इमोजी डाल दीजिए, फटाफट लिखिए, अभी डालिए फायर वाला इमोजी, मजा तभी आने वाला है। सर रेगुलरली आपको 11th 12th के रिकॉर्डेड लेक्चर्स, साथ ही साथ लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। बस आपको लगे रहना है, पढ़ते रहना है। रोज आओ, टाइम पे पढ़ो, बढ़िया से नोट डाउन करो, रिवाइज करो, घर चले जाओ। घर पे तो रहते ही हो, वहीं पढ़ते हो, फिर अपना काम करो। रेगुलरली मिस नहीं होनी चाहिए कोई चीज। और सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं है, हर सब्जेक्ट आपको करवाया जा रहा है शानदार और मजेदार तरीके से। अगर किसी भी चीज में कोई दिक्कत आए तो बस एक बार बता देना, मैं देख लूंगा। एक बार बता देना, मैं देख लूंगा। कोई भी दिक्कत होगी, अपन सबसे आगे खड़े हैं, अपन सबसे आगे खड़े हैं। कोई दिक्कत की बात यहां पर देखने को नहीं मिलने वाली। पक्का? डन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लगे रहेंगे। बाकी आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स भी पूरे तरीके से आपके पीछे। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, एक इंग्लिश मीडियम, एक हिंदी मीडियम। अगर आप इंग्लिश मीडियम पे देखें तो सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड पूरा करवाया जाता है। साथ ही साथ अगर मैं हिंदी मीडियम की बात करूं तो सीबीएसई बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, चारों करवाए जाते हैं। और भी है वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, इनको भी कवर किया जाता है। साथ ही साथ ई बुक्स, ई नोट्स, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल मिल जाती है। सर अगर आज कोई फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब जाके आपको आगे के लेक्चर्स और वीडियोस सब टाइमली मिल पाएंगे, बढ़िया और शानदार तरीके से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लाइक और शेयर दबा के करेंगे, कोई भी नहीं छोड़ेगा, चमका बिल्कुल शानदार से लिखेंगे। और अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।